बहुत पहले की बात है, किसी महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंच गया, दरिद्रता से बहुत पीड़ित था। उसने कहा, महाराज बहुत यश सुनकर आपके पास आया हूं, इस समय अभी मोक्ष की इच्छा नहीं है, भगवत दर्शन की इच्छा नहीं है, पूरी तरह से लौकिक चिंतन में रहने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा दुख दूर हो, आर्थिक मेरा संकट समाप्त हो जाए, इसलिए आपके पवित्र यश को श्रवण कर और आपके चरणों के निकट आया। संत ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं पर कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, और भगवान के दर्शन करने की वास्तविक इच्छा व्यक्ति में बड़ी कठिनाई से जगती है। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, प्रामाणिक हो, मेरे पास आए हो, यद्यप मुझ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन बड़ी श्रद्धा और विश्वास लेकर आए हो, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा जरूर दारिद्र्य दूर हो जाएगा। तो कहा, महाराज कोई मंत्र देंगे, कोई डोरा धागा बांधेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, संसार में जो कुछ प्राप्त होता है वो व्यक्ति को व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए तुम्हें स्वयं मिलेगा। ये बात बताओ कि तुम्हारे घर में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? विचार करने के बाद उसने कहा, महाराज मेरे द्वार के ऊपर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई, और मेरे घर में सबसे ज्यादा वही बड़ी दिखाई पड़ती है। तो संत ने कहा, तब तो बड़ा अच्छा है, जाकर रोज उसके ऊपर बैठकर यही कहना, सोना हो जाए, सोना हो जाए, सोना हो जाए, और खूब विचार करना। यदि वो पूरी शिला स्वर्ण की हो गई तो उसके छोटे से एक खंड को ही बेच देने से तेरा दारिद्र्य तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है। कहा, समय लगेगा, चिंता मत करना। वो रोज करता रहा, रोज करता रहा, क्योंकि महात्मा पर विश्वास था। लेकिन इतना अधिक समय व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक, अब संभवतः उसके स्वर्ण में परिवर्तित होने में ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन ही शेष रहा होगा, इतने में उस भक्त को बहुत गुस्सा आई, और क्रोध में आने के कारण उसने कहा, इतने दिन से मैं कहता हूं तू सोना हो जा, सोना हो जा, अरे सोना नहीं होती तो लोहा ही हो जा। और बड़ी विचित्र बात थी कि थोड़ी देर के बाद वो शिला लौह खंड बन गई। वो दौड़ा दौड़ा संत के पास गया, उसने प्रणाम किया कि महाराज मैंने विचार तो किया सोने का, लेकिन वो तो लोहे की हो गई, और आपने कहा था स्वर्ण मिल जाएगा। संत ने कहा, एक बात बताओ, या तो वो पत्थर की रहनी चाहिए थी क्योंकि शिला थी, और या तो उसे स्वर्ण का होना चाहिए था, ये लौह की शिला कैसे हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बताए हुए विधान में तो कहीं कोई ऐसा दिखता ही नहीं है कि कहीं उसमें कोई विपरीतता हो, कोई न्यूनता हो, या तो वो स्वर्ण की हो जानी चाहिए थी, और यदि मेरे दिए हुए चिंतन में कहीं कोई न्यूनता भी थी तो उसे शिला पाषाण की रहनी चाहिए थी। वो लौहमयी कैसे हो गई? तुमने तो कुछ नहीं किया था। उसने कहा, हां महाराज, मुझे अचानक उद्वेग हुआ और क्रोध आया, और क्रोध आने के कारण मैंने कहा, जब तू पत्थर की शिला यदि तू स्वर्ण की नहीं बनती है तो लोहे की बन जा। तो संत ने कहा, इसमें मेरा कहां दोष? मैंने तो तुमको कहा था संशय मत करना और निरंतर करते रहना ये चिंतन, उसको देखकर संकल्प बार बार दोहराते रहना। थोड़ी सी साधना और होती तो उसे लौकिक लाभ मिल जाता। हम और आप भी अपने जीवन की लौकिक सफलताओं में और आध्यात्मिक सफलताओं में थोड़ा सा प्रमाद करते हैं। आचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा था, प्रमाद मृत्यु है, और किसी ग्रंथ का उन्होंने उदाहरण भी दिया था। सचमुच मानव की जितनी कठिनाइयां हैं वो थोड़ी सी ही चूक के कारण हुआ करती। इसलिए मानव को विपत्ति और कठिनाई के समय में भी अपने को निसंशय भाव से जीवित रखने का और अपने अनुष्ठानों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।